साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के भाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर आओ, और मेरे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं। एग्ज़ाम किस डेट पर होगा, ये सारी चीज़ें, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। और पिछले कुछ राज्यों की कट ऑफ भी बताएंगे, और अब की कितना नंबर लाना होगा आपको सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेरे भाई जितने भी मेडिकल असिस्टेंट के भाई हैं उनको कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ भी बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो फाइनली, ठीक है ना मेरे दोस्त। देखो, नेवी से रिलेटेड हूँ मेरे भाई, तो नेवी का ही वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। तो उसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। आपका कुछ भी अगर आपका डाउट क्लियर होता है या आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है तो आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलता है मेरे हर वीडियो से, ठीक है ना मेरे दोस्त। आइए टाइम ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक लाइक जरूर करिएगा। आइए, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करके ना करते हुए मैं सबसे पहले बात करूंगा कि एग्ज़ाम किस डेट पर होगा। देखो मेरे भाई, एग्ज़ाम का मैं बताऊं ना, तो नेवी एडमिट कार्ड कब देगी। तो मेरे दोस्त देखो, एडमिट कार्ड का नेवी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया है कि अर्ली मई। अर्ली मई का मतलब ये हुआ कि हमारा वही 4 से लेकर, यानी 4 से लेकर 8 के बीच में या 8-9 के बीच में हमारा एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक। बट एग्ज़ाम कब तक होगा, तो भैया बहुत मुश्किल लग रहा है कि एग्ज़ाम 15 के पहले हो पाएगा, क्योंकि ऐसी कोई संभावना लग नहीं रही, ठीक ना मेरे दोस्तों। एग्ज़ाम ये मान चलो कि आपके पास 15 के बाद ही एग्ज़ाम जाएगा, शेड्यूल होगा जो, वो एग्ज़ाम 15 के बाद ही जाएगा। तो बस आपके पास मुश्किल से मुश्किल लगभग 10 से 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। खूब तैयारी करो, खूब मेहनत से तैयारी करो। देखो, मई में एग्ज़ाम तो देना ही देना है, ठीक है ना दोस्त। वो चाहे जब हो, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, अपना बेस्ट देते रहो। जितना टाइम मिल रहा है वो आप लोगों के लिए ही बेहतर है, ठीक ना मेरे दोस्त। तो मैंने बता दिया। अब भाई नेवी कह रही है ना कि अर्ली मई में हम अपना एडमिट कार्ड जारी करेंगे, तो अर्ली मई में वो जारी करेगा, तो चलो ठीक है, देखते हैं। पिछले कुछ राज्यों के कट ऑफ, जैसे मैं पिछला कुछ राज्य, मतलब देखो क्या होता है कि मेडिकल असिस्टेंट में भाई पिछली बार जो था वो परसेंटेज पर एडमिट कार्ड आता था, बट इस बार 60% भी अगर आपके नंबर है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि वो बंदा भी पढ़ रहा है जिसके 60 नंबर है मेरे भाई। वो चीज़ भी क्लियर कर लो आप। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार कितना मतलब कितना, अगली बार देखो, जैसे राजस्थान का 45 नंबर कट ऑफ गया था, 45 नंबर फाइनल कट ऑफ गया था, 45 नंबर, ठीक है ना मेरे दोस्तों। अब की बार क्या टारगेट रखना है, देखो 2 वैकेंसी हैं, तो लगभग अप्रॉक्स 600 वैकेंसी है लगभग, ठीक है ना। अब 600 में आपको एक सिलेक्शन लेना है, तो क्या करना होगा उसके लिए, देखो एक पेपर दोगे, 2 इनटेक का आपको मौका मिलेगा, तो उसके लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, सेफ स्कोर आपको कितना रखना होगा, उसके ऊपर भी बात करते हैं। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बताएंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। अब पहले मैं सेफ स्कोर का बताऊं, तो अगर आप नेवी मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो 45 से 50 रखो मेरे दोस्त, 50 तक का टारगेट रखो। अब कई सारे भाई बोलेंगे 50 यहाँ टारगेट रखेंगे तो स्टेज सेकंड में 100 रखेंगे। मेरे भाई यहाँ पर 50 रखोगे ना, कट ऑफ कम जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। और कट ऑफ कम जाएगी, इतना अच्छी तैयारी हो जाएगी। 50 प्लस रखोगे, एक अलग मोटिवेशन रहेगा। हमेशा अपना एम, हमेशा अपना जो लक्ष्य है ना वो हमेशा बड़ा रखो, ठीक है ना मेरे दोस्तों। मैं तो कहूंगा कि 50 प्लस रखो, 100 नंबर में 50 प्लस रखो, क्योंकि भाई देखो फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 25 नंबर का होगा, साइंस ही साला कम से कम 50 नंबर का आएगा, साइंस ही कम से कम, ठीक है ना मेरे भाई। तो 25 नंबर का आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया और 25 नंबर की बायो हो गई, तो 50 नंबर का वेटेज सिर्फ साइंस उठा रहा है मेरे भाई। तो समझ सकते हो क्या लेवल है, ठीक है। आइए देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जो मुझे मालूम चले। तो पहली चीज़ तो मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश में भाई ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप इनको सबको पढ़ लो। अब उसके बाद पढ़ने के बाद अगर आपने पढ़ रखा है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये क्लियर करने हैं। उसके बाद फिजिक्स के ये टॉपिक क्लियर करने हैं। जब आपने सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लिया हो, और कई सारे भाई बोलते हैं कि भैया एसएसआर एमआर के प्रैक्टिस सेट तो हर जगह मिल रहे हैं, एमआर वो उसका मेडिकल असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट बताओ। तो मेरे भाई मैं आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, ठीक है ना, जिसका प्राइस 98 रुपीज़ है। 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं, 15 मॉक मिलेंगे ऑनलाइन मोड में। तो इसका जो कूपन कोड है, अगर आप BA62 यूज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब एग्जाम में सीधे छपते हैं क्वेश्चन, वो तो एग्जाम देखा जाएगा, बट मेरे भाई देखो लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन इसमें दिए गए हुए हैं। और हाँ, इसमें कई सारे टेस्ट ऐसे हैं जो लाइव में आप लोग दोगे, ठीक है ना। कम से कम 15 में 9 से 10 जो हैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए खुल चुके हैं, और जो प्रैक्टिस सेट और हैं वो शेड्यूल्ड हैं, ठीक ना। तो उनको भी देना है आप सभी को। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको जाइए आप सभी लोग। नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट का बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। जिन भाइयों ने अभी प्रैक्टिस सेट नहीं परचेस किया है तो वो सभी भाई जाए और TWN
यानी कि टारगेट विद नवीन ऐप पर जाके डाउनलोड करें अपना प्रैक्टिस सेट, जाके BA कूपन कोड यूज़ करें, BA62 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक ना मेरे भाई। अगर आप कहीं से ले रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने नहीं लिया है तो मेरे अकॉर्डिंग ये सजेशन है कि भाई आप ले सकते हो। ठीक ना, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है ना मेरे भाई। तो आइए अब बात करते हैं यहाँ पर फिजिक्स के सिलेबस में। फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा। देखो फिजिक्स में ये टॉपिक्स आपको क्लियर करने, 2 क्वेश्चन 2 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से 1 क्वेश्चन 1 न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। वर्क एनर्जी पावर से 2 क्वेश्चन 2 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन 2 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स से आपको 2 क्वेश्चन 2 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। वेव साउंड से आपको 3 क्वेश्चन 3 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 1 क्वेश्चन 1 न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन 2 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इससे आपको 1 क्वेश्चन 1 2, मतलब यही सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे भाई। मैंने आपको इस वीडियो में कई सारी चीजें बताई, जैसे कि आपका सेफ स्कोर कितना रखना चाहिए। देखो मेरे भाई, अब कई सारे जैसे कि राजस्थान का पिछली बार का 45 गया, तो पिछली बार क्या था परसेंटेज पर एडमिट कार्ड, जैसा मैंने बता भी रखा। तो आपको 50 प्लस टारगेट रख के चलोगे ना, अगर आपके मॉक में 45 प्लस आते हैं ना, तो एक अलग मोटिवेशन आपके अंदर होगा मेरे भाई। आप मेरी बातों को समझिए, उसके बाद आप मेरी बातों को दूसरे वे में लीजिएगा। पहले मेरी बातों को समझिए। आप हमेशा टारगेट बड़ा रखो भाई। आप 50 नंबर का टारगेट लेकर चले गए और पेपर खूब टपा गया, आप 35 कराए, कट ऑफ 34 गई, एक सपोज करो, तो आपका हो जाएगा ना। तो आपने जो 50 वाली मेहनत की थी वो आपकी रंग लाई वहां पर। मेरी बातों को समझिएगा मेरे भाई, हमेशा टारगेट हाई रखो। कि जैसे 100 नंबर का पेपर है, देखो इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, तो मतलब ये होता है कि निगेटिव मार्किंग होती है तो भाई ये होता है कि चलो इसमें कट ऑफ कम ही जाती है। जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो उसमें आप अच्छा करके आओगे, कम से कम 85-90 नंबर करके आओगे। कई सारे भाई करके आते हैं यार, ऐसे ऐसे लड़के पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें होती है मेरे भाई। वो चीज सोचो कि हमको 100 में, भाई क्या आप 100 में पॉसिबल नहीं है क्या, आप नहीं ला सकते, लेकिन फर्स्ट स्टेज में लाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। ठीक ना मेरे भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छे से तैयारी करो और टारगेट 50 प्लस का रखो मेरे अकॉर्डिंग भाई। आप बाकी आपकी जैसी इच्छा है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, इसका भी देख लो, इंग्लिश का भी देख लो। ठीक है ना, इधर देख लो, मैंने सारी चीज़ें बता दिया है, सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है। तो जितने भी भाई हैं, अगर आप नेवी SSR मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम देना है, आप सभी को एग्ज़ाम देना है। और मेरे भाई तैयारी ढंग से करो, कट ऑफ की टेंशन ना लो, 50 प्लस का टारगेट रखकर चलो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिए, इनको पढ़ो, मेन फोकस करो। उसके बाद अगर कुछ नहीं समझ आता है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ज्वाइन इंडियन नेवी, इंडियन नेवी भाई ज्वाइन कर लो अपना, और जाके अपना सपना पूरा करो। परमानेंट वैकेंसी है, अब बार बार ऐसी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना मेरे भाई। तो सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।